किसान भाइयों, दो गुना फ्लावरिंग के लिए आप ऐसी वैरायटी का चुनाव करते हो जिसमें फ्लावरिंग पहले से ज्यादा आती हो। ऐसी वैरायटी का चुनाव करने के बाद भी अगर आपको आपके फसल के अंदर फ्लावरिंग कम दिखाई दे रही तो आज का यह वीडियो आपके लिए भी है। और अगर आपने कोई स्ट्रांग वाली वैरायटी का चुनाव किया है जिसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है और फ्लावरिंग थोड़ा मीडियम में आता है, उस फसल के अंदर भी आपको ज्यादा फ्लावरिंग चाहिए। चाहे वो कौन सी भी प्रकार की फसल हो, आपका बैंगन हो, ककड़ी हो, या फिर आपका टमाटर हो, मिर्च हो, कोई भी फसल हो, उस फसल के अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग अगर आप लाना चाहते हो तो उस फ्लावरिंग लाने का कोई भी एक हाथ टॉनिक वगैरह डाल दिया और आपका काम हो गया। इतना आसान होता तो आप अभी तक कर चुके होते। तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि फ्लावरिंग ना आने की समस्या या फिर ज्यादा फ्लावरिंग ना आने की समस्या, ये जो समस्या है ये निगड़ित है कई और पॉइंट से। तो वो पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से समझने पड़ेंगे और फिर जाकर आप उसे अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए, आज का यह महत्वपूर्ण विषय है तो इस बात के लिए एक लाइक का बटन तो बनता है, तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं, दो गुना फ्लावरिंग कैसे बढ़ाए। तो फ्लावरिंग पहले समझना पड़ेगा कि आपको दो गुना फ्लावरिंग लाने से पहले फ्लावरिंग आती कैसे है ये समझना पड़ेगा। जब आपको पता चलेगा कि भाई फ्लावरिंग आती कैसे है, तब आप दो गुना फ्लावरिंग भी ला सकते हैं। अगर आपको सिस्टम ही पता नहीं कि भाई फ्लावरिंग फसल के अंदर आती कैसे है, तो आप दो गुना फ्लावरिंग कहाँ से लाओगे। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पौधा है, इस पौधे के अंदर ये जड़ों का सिस्टम है, ठीक है ना। ये जड़ होते हैं, एक स्टेम होता है, स्टेम के बाद होती है आपकी पत्तियां, पत्तियों के बाद उसके अंदर लग जाते हैं फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावर्स, और उसी का कन्वर्जन फ्रूट में होता है जो आपका प्रोडक्शन होता है। तो ये जो फ्लावर्स और फूल का जो भी एक नाता है आपके पौधों में से, तो ये कैसे तैयार होता है तो इसको समझो। क्या होता है, आपकी फ्लावरिंग, आपके फ्लावर्स बाहर कब निकलते पता है। एक बात बताओ मुझे, आप जब पौधा लगाते हो, पौधा लगाने के बाद, प्लांटेशन करने के बाद एक महीने के भीतर उसको फूल आते हैं क्या? बिल्कुल नहीं आते, ज्यादातर नहीं आते। और कुछ कुछ पौधों को दिखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होने की वजह इतना ही है कि जब आप प्लांटेशन करते हो ना, तो प्लांटेशन के वक्त दो तीन पत्तियां रहती है और उसका जो भी स्टेम होता है ना वो खाली रहता है। स्टेम खाली रहता है मतलब क्या, तो वो क्या होता है कि स्टेम खाली रहना मतलब क्या, ये आपका स्टेम हो गया। स्टेम खाली मतलब उसमें स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो आपके फ्लावरिंग निकालने के लिए स्टोरेज होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी एक महीने के भीतर आपका फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए, ऐसा अगर मैं कहूँ तो आप कहोगे कि ये पागल हो गए हैं। तो यही चीज को आपको समझना है कि जब तक आपके फसल के अंदर अच्छी तरीके से स्टोरेज तैयार ना हो जाए, तब तक फ्लावरिंग नहीं निकलती, ये आपको पता है। तो आपको अगर दो गुना फ्लावरिंग चाहिए तो आपको स्टोरेज दो गुना करना होगा, तब जाकर आपकी फ्लावरिंग अच्छी तरीके से निकल सकती है। ये बात को आप समझ गए तो आगे की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो अभी दो गुना फ्लावरिंग के लिए दो गुना स्टोरेज करना है। सिर्फ टॉनिक डाल के ये बातें नहीं होती है, वरना होती तो मैं बता देता। तो दो गुना स्टोरेज बढ़ाने के लिए हम क्या करें, तो ये स्टोरेज आता कहां से? स्टोरेज आता है पत्तियों में, जो भी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है उसके जरिए आपके स्टेम में आ जाता है वो स्टोरेज। तो ये जो आपके पत्तियों के अंदर जो स्टोरेज तैयार होता है वो किसके सहारे तैयार होता है, तो एक होता है आपके सनलाइट के जरिए और दूसरा होता है आपके न्यूट्रिशन के जरिए, ठीक है। अभी सनलाइट तो प्रचुर मात्रा में है, उसकी तो हमें कोई कमी नहीं है, उतना तो मेहरबानी है भगवान का। और दूसरी बात, लेकिन जो जड़ है, जड़, ये जड़ों से क्या होता है, न्यूट्रिएंट का अपटेक होता है। जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट का अपटेक होगा उतना ही ज्यादा आपके फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, और जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा उतना ही आपका स्टोरेज बढ़ेगा, और जितना ज्यादा स्टोरेज बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपका फ्लावरिंग बढ़ेगा, फ्लावरिंग से फ्रूट बढ़ेगा, फ्रूट से आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो ये सिंपल वाला प्रोसेस है, इसमें कुछ भी क्रिटिकल वाला कुछ भी नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक बात समझना है कि आपको जड़ों का विकास कैसे करना है ये समझना है। ये हमारा पहला पॉइंट था, समझ जाओ कि ये हमारा पहला पॉइंट है। अगर आपको दो गुना फ्लावरिंग चाहिए तो आपको ज्यादा से ज्यादा जड़ों का विकास करना होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक होगा। क्लोरोफिल आपको बढ़ाना होगा, क्लोरोफिल बढ़ाने के बाद आपका फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, बढ़ने के बाद आपका स्टोरेज बढ़ने के बाद फ्लावरिंग बढ़ेगा। ये हमारा पहला पॉइंट था, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट के ऊपर हम आते हैं। क्या होता है, आपने जड़ों का विकास भी प्रचुर मात्रा में कर लिया, वो क्लोरोफिल भी प्रचुर मात्रा में है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि
इससे जो पत्तियां आनी चाहिए, 2 पत्तियों की जगह 4-4 पत्तियां निकल रही है। ऐसा अगर आपके फसल में हो रहा है और फूलों की संख्या पहले की तरह बरकरार कम-कम है, पत्तियां ऐसी हद से ज़्यादा बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी हो रही है, पत्तियां देखने को तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन फूल नहीं, तो पत्तियों का क्या अचार तो नहीं डाल सकते हम। तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि जो भी आपके फसल का जोर है ना, वो पत्तियों के ऊपर जा रहा है, जो फलों के ऊपर जोर जाना चाहिए, फसल का ध्यान फल फूल के ऊपर जाना चाहिए, वह ध्यान कहाँ पे जा रहा है? पत्तियों के ऊपर जा रहा है, उसके वेजिटेटिव ग्रोथ के ऊपर उसका ध्यान जा रहा है। तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ यानी कि आपका फल और फूल जो कि आगे की पीढ़ी बनाने के लिए तैयार किया जाता है। आपको पता है ना, फूल से क्या बनता है? फल। फल से क्या, फल के अंदर क्या होता है? बीज होता है, जो कि उसकी अगली जनरेशन तैयार करता है। तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ इसे ही कहा जाता है। तो आपका ये वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि पत्तियों की ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ यानी कि फूलों की ग्रोथ, ये जो रेशो ये बिगड़ जाता है कई कारणों की वजह से। एक तो पहला हार्मोन इम्बैलेंसिंग हो गया, एक्सेस नाइट्रोजन हो गया, ज्यादा बारिश हो गया, आपने एक्सेस नाइट्रोजन का या फिर एक्सेस हार्मोन का इस्तेमाल किया, प्लांट हार्मोन का, प्लांट टॉनिक का, अमीनो एसिड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, तब ऐसी सिचुएशन तैयार हो जाती है। तो आपको इस सिचुएशन से अगर निकलना है तो ये दूसरा कारण हो सकता है आपके डबल फ्लावरिंग में अड़चन आने में। तो आपको क्या करना है, ये रेशो अगर चेंज करना है तो आपको लिहोसिन का इस्तेमाल करना है। तो लिहोसिन के इस्तेमाल से क्या होगा, आपका वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ आपके फसल का ध्यान जाएगा और आपकी फ्लावरिंग बढ़ भी सकती है। ये एक कारण हो सकता है जिसका जवाब मैंने दे दिया है। अभी जड़ों के विकास के बारे में भी बात करेंगे कैसे करना है। अभी तीसरा एक बात क्या होता है, अभी देखो आपने जड़ों का विकास भी कर लिया, आपने एक वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का बैलेंसिंग भी अच्छी तरीके से कर लिया। और तीसरी बात जो रह जाती है कि यह होने के बाद भी मतलब स्टोरेज भी ज्यादा बढ़ गया, वेजिटेटिव ग्रोथ रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का रेशो भी संभाल लिया, फिर भी फ्लावरिंग निकलने में दिक्कत आती है। तो वहां पे आता है आपका तीसरा वाला पॉइंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का। जी हाँ, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अगर आपके फसल के अंदर जो न्यूट्रिएंट चाहिए फ्लावरिंग को प्रमोट करने के लिए, वो न्यूट्रिएंट प्रचुर मात्रा में अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे फ्लावरिंग आने की संभावना ज्यादा कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके फसल के अंदर बोरॉन की कमी है तो फ्लावरिंग कितना भी स्टोरेज होने दो, आपका फ्लावरिंग नहीं आने वाला। तो ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो इसे और भी डिटेल में समझने के लिए अभी हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर जड़ों का ज्यादा से ज्यादा विकास कैसे करना है, इसके ऊपर वीडियो हमारा बन चुका है, आप लास्ट में देख सकते हो। तो चलिए पहला पहला पॉइंट ले लेते हैं कि हम अपना जड़ों का विकास सबसे ज्यादा कैसे करें। एक शॉर्ट में बता देता हूँ रिवीजन के लिए। तो सबसे पहले आप फुलिक एसिड प्लस इसके अंदर आप जिब्रेलिक एसिड आई बी एक, इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो फुलिक एसिड आई बी ए का इस्तेमाल करके आप ज्यादा से ज्यादा जड़ों का विकास आपके जमीन के अंदर कर सकते हो। ये एक शॉर्टकट तरीका हो गया, टेम्परेरी तरीका हो गया। अगर आपको लॉन्ग टर्म में आपको जड़ों का विकास चाहिए तो जैगरी यानी कि गुड़, गुड़ लेना है आपको। गुड़ 1 किलो भी लिया 1 एकड़ के लिए चल जाता है। गुड़ लेना है और इसी के साथ साथ आपको लेना है माइकोराइजा, यानी कि आपका रेलीगोल्ड हो गया। तो माइकोराइजा भी आप इसके साथ ले सकते हो, जिससे लॉन्ग टर्म के लिए आपकी जड़ों का विकास बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। तो अभी लॉन्ग टर्म में आपका जड़ों का विकास ज्यादा होगा तो न्यूट्रिएंट अपटेक ज्यादा होगा, न्यूट्रिएंट अपटेक ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा तो स्टोरेज ज्यादा, स्टोरेज ज्यादा तो फ्लावरिंग ज्यादा। सिंपल वाला तरीका है। तो दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं हम, वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का मैंने तो बता दिया, लियोसिन से आपको इसको अच्छी तरीके से कंट्रोल करना है। अभी तीसरा पॉइंट जो था हमने बताया कि भाई न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना है, तो उसमें डबल फ्लावरिंग करने के लिए हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जितना ज्यादा फूटा होगा, आप देखना कि जितनी ज्यादा शाखाएं निकलती है उतना ही ज्यादा फूल निकलता है। तो अगर शाखाएं नहीं निकलेंगी तो आपके फूल कहाँ से निकलेंगे। तो अगर नाइट्रोजन ज्यादा होगा तो पौधा सीधे बढ़ता है और उसमें ज्यादा फ्लावरिंग नहीं आती। लेकिन फॉस्फोरस ज्यादा हो, पौधा ऐसा शाखाएं विकसित करता है और उसके साथ फ्लावरिंग भी आता है। तो आपको पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि आपके फसल के अंदर फॉस्फोरस हाई रखना है।
आपको आप फास्फोरस 1846 से ज्यादा रख सकते हो, नीचे से ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर से। ऊपर से बात करें तो 1261, 1340, 13 0 60 20, 52 34 कोई भी ग्रेड ले सकते हो जिसमें फास्फोरस हाई होना चाहिए। तो ऐसे फास्फोरस हाई करके आप फुटाव कर सकते हो। और ये फास्फोरस हाई करने के बाद आपके फसल के अंदर बोरॉन की मात्रा अच्छी तरीके से मेंटेन होनी चाहिए, वह भी कैल्शियम के साथ। अभी क्या होता है, कुछ जमीन के अंदर नाइट्रोजन ज्यादा जरूरी नहीं होता है, तो वहां पे आप चिलेटेड कैल्शियम प्लस बोरॉन का इस्तेमाल कर सकते हो। और कुछ भारी जमीन होती है जहाँ पे पौधे विकसित ही नहीं हो पाते, तो वहां पे कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरॉन का एप्लीकेशन आप कर सकते हो। फास्फोरस का एप्लीकेशन आपको अलग से करना पड़ेगा। तो इसके बाद कौन से वाले न्यूट्रिएंट का हमें ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये फास्फोरस बढ़ा दिया हमने शाखा विकसित करने के लिए, बोरॉन बढ़ा दिया फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए, कैल्शियम बढ़ा दिया उसको स्ट्रांगनेस आने के लिए, हेल्दी फ्लावरिंग पाने के लिए। और उसी के बाद आपको क्वालिटी डेवलप करने के लिए फेरस को भी बढ़ाना पड़ेगा, जिसके तौर पर आप फेरस सल्फेट का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपके फूलों की और फूलों की क्वालिटी बहुत ही अव्वल दर्जे की रहेगी। तो इस तरीके से आप न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करके आप अपने फसल के अंदर 2 गुना फ्लावरिंग पा सकते हो। अभी आप कहोगे कि यार सर जी ने तो किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट नहीं बताया, हम आए थे उसके लिए कि भाई ये कोई ना कोई दवा बताएंगे, वो उठाएंगे और डाल देंगे। तो भाई इतना आसान था तो आप अभी तक कर चुके होते और मुझे यह वीडियो बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये इतना आसान बात नहीं है, आपको इन तीनों प्रक्रिया को समझना पड़ेगा, जो कि मैंने सबसे आसान भाषा में बनाने की कोशिश की है। हालांकि मुझे लग रहा है कि अभी तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। आपके कुछ सवाल होंगे इनके ऊपर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और आज के खास बात में एक खास बात यह बताने वाला हूँ कि अ, अभी एक दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। कुछ लोगों के खेत के अंदर क्या होता है, फ्लावरिंग बहुत ज्यादा आती है, मतलब ये फॉर्मूला तो हमने सेट कर लिया, उन कुछ किसानों को तो पहले से ही आता है, वो फ्लावरिंग तो बहुत ज्यादा मात्रा में लाते हैं। लेकिन क्या होती है, दूसरी समस्या क्रिएट हो जाती है फ्लावर ड्रॉपिंग की। तो फ्लावर ड्रॉपिंग की अगर आपको समस्या है, मतलब फ्लावरिंग आने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आने के बाद फ्लावर ड्रॉप हो जाता है, तो ऐसी अगर आपकी समस्या होगी तो आपके लिए एक डिटेल में वीडियो बनना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मुझे पता नहीं आपको जरूरत है या नहीं, अगर जरूरत है मुझे कमेंट करो, और 2000 लाइक का टारगेट आप कंप्लीट कीजिएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि भाई आपको वो फ्लावर ड्रॉपिंग वाले वीडियो की भी जरूरत है। तो हम वो जल्द से जल्द आपके लिए भी बना देंगे, लेकिन 2000 लाइक का टारगेट कंप्लीट करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।